नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। नए साल का आगाज हो चुका है, लेकिन जापान के लिए नया साल मानो आफत लेकर आया है। पहले जापान भूकंप के जोरदार झटकों से दहल उठा। उसके बाद 300 यात्रियों से भरे प्लेन में आग लगने की खबर सामने आई। सबसे पहले बात नए साल पर जापान में 90 मिनट के अंदर आए भूकंप के 21 झटकों की। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई। समुद्र में ऊंची लहरें उठने के बाद देश के उत्तर पश्चिमी तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है और लोगों को यहां से बाहर निकाला जा रहा है। जापान के मौसम विभाग ने इशिकावा प्रांत के नोटो शहर में एक बड़ी सुनामी की चेतावनी जारी की है, जिसमें लगभग 5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई गई है। सिलसिलेवार भूकंपीय गतिविधियों के बाद 34,000 घरों में बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। मध्य जापान में कई प्रमुख राजमार्ग बंद करने पड़े क्योंकि भूकंप के कारण सड़कों में बड़ी दरारें पड़ गई हैं। फुकुई प्रांत में फायर डिपार्टमेंट और स्थानीय सरकार के अनुसार 5 लोग घायल भी हुए हैं। सभी को मामूली चोटें आई हैं। रूस की समाचार एजेंसी ताश के मुताबिक जापान के करीब स्थित देश के पश्चिमी तट के कुछ हिस्से सुनामी के खतरे में हैं और स्थानीय आबादी को बाहर निकाला जा रहा है। जापान में शक्तिशाली भूकंप और सुनामी आए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि एक और हादसे ने लोगों को दहला दिया। मंगलवार को जापान के टोक्यो हानिडा हवाई अड्डे के रनवे पर उतर रहे एक विमान में आग लग गई। इस विमान में 300 यात्री सवार थे। विमान की खिड़कियों से आग की लपटें निकलती देखी गई। जापान के सार्वजनिक प्रसारक NHK टीवी ने इस घटना का एक वीडियो जारी भी किया। वीडियो में रनवे पर खड़े एक विमान की खिड़कियों से आग की लपटें निकलती देखी गई। निप्पॉन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तटरक्षक विमान के साथ संभावित टक्कर के कारण इस विमान में आग लगी। हालांकि जांचकर्ता हादसे को लेकर हर एंगल से जांच कर रहे हैं। और अब बात करेंगे कनाडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की, जिसे सरकार ने अब आतंकवादी घोषित कर दिया है। गोल्डी को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड माना जाता है। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत सरकार ने गैंगस्टर के खिलाफ ये कदम उठाया। बराड़ को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के प्रमुख मेंबर के तौर पर भी जाना जाता है। गोल्डी पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का निवासी है और अभी वो कनाडा के ब्रैम्पटन में रह रहा है। इस बारे में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके तहत गोल्डी पाकिस्तान की मदद से भारत में आतंकवादी गतिविधियां करता है। वो कई हथियारों की तस्करी में शामिल रहा है। यहां तक कि वो हत्याओं के लिए शार्प शूटर भी दिलवाता रहा है। गोल्डी अब तक क्रिमिनल माना जाता रहा, लेकिन UAPA के तहत अब वो टेररिस्ट यानी आतंकवादी माना जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि गोल्डी ने अभी कनाडा में पनाह ली हुई है और इससे एक तरह से भारत ने कनाडा को भी घेरे में रखा है। अब कनाडियाई सरकार पर सीधा दबाव बनेगा कि वो भारत में आतंक फैला रहे लोगों को उसे वापस लौटाए या फिर शरण देने से ही इनकार कर दे। कनाडा में रहने वाले लखबीर सिंह लांडा पर भी इसी तरह के कामों के चलते UAPA लगाया गया है। केंद्र ने लखबीर पर भी नोटिफिकेशन निकाला है और इसके अनुसार वो हथियार, IED और विस्फोटक तस्करी के जरिए भारत पहुंचाता है और टेररिस्ट गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। ये भी कनाडा में रह रहा है। पन्नू का नाम भी लिस्ट में है, हालांकि वो अमेरिका में संरक्षण लिए हुए है। सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में नव वर्ष के दिन एक यात्रियों से भरी ट्रेन पटरी से उतर गई और उसमें आग लग गई। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में कोई भी बहुत गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। लोगों को मामूली चोटें आई हैं और कुछ समय के लिए रेल सेवा भी बाधित की गई थी। नया वर्ष आ चुका है, लेकिन अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं कम नहीं हो रही है। फिर से एक और गोलीबारी की घटना सामने आई है। लॉस एंजलिस में अलग अलग क्षेत्रों में हुई गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि सोमवार देर रात करीब 1 बजे गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को भागते हुए देखा और इस दौरान कई लोग घायल हो गए।
नए साल के जश्न के दिन न्यूयॉर्क में हुई गाड़ियों की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। रोचेस्टर में कोडक सेंटर के पास पार्किंग स्थल से बाहर निकल रहे एक मित्सुबिशी आउटलैंडर और फोर्ड एक्सपेडिशन की टक्कर हो गई। नए साल में हुए इस हादसे को पुलिस आतंकवादी घटना के एंगल से भी जांच कर रही है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।